हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। न्यूमेरिकल्स कल किए थे हमने मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं बेटा क्या है? एक तो है B इक्वल टू एच टेन थीटा। क्या चीज है ये? टेंजेंट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। एक यूज हुआ I इक्वल टू 2RH ओवर N म्यू नॉट टेन थीटा। क्या है ये? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये सबसे पहले ना न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले लिख लिया करो किसी पेज पे। फिर यूज हुआ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। tan A सेटिंग। tan B सेटिंग। ठीक है। इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिस H के साथ अगर बनाएं तो ये किया। क्लियर? राइट। तो और एक यूज हुआ है, ठीक है जी, पता चल गया। ये सारे तो यूज किए थे। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किस पे बेस मिले आपको? इस पे सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक। 20 तक क्वेश्चन कल कवर अप हो चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 21 से ऑनवर्ड क्वेश्चन। When two magnetic moments are compared using equal distance method, equal distance method मतलब deflection method, 45 degree 30 degree, if the lengths of the magnets are in the ratio 1:2, the ratio of their pole strength, the ratio of their pole strength, ये क्वेश्चन था आपका। समझे बात को? अगर देखो इक्वल डिस्टेंस मेथड, मैंने बताया दो मेथड होते हैं, एक डिफ्लेक्शन मेथड, एक नल डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में क्या करते हैं? डी सेम रखते हैं, थीटा अलग होता है। नल डिफ्लेक्शन में क्या करते हैं? डी अलग अलग करते हैं, थीटा नेट जीरो होता है। यहां पर डिफ्लेक्शन दी हुई हैं, कैसे करेंगे? इफ डी सेम कोई भी पोजीशन हो, m प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, m1 by m2, tan थीटा 1 by tan थीटा 2, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। उसने कहा लेंथ्स इन द रेशियो m1 सेपरेशन 1, m2 सेपरेशन 2, tan थीटा 1 by tan थीटा 2। राजा m1 कि by m2 कितना है ये तो निकालना है। लेंथ कितनी है? 1:2, tan 45 by tan 30, m1 by m2 क्या आंसर? 21 की मेरे ख्याल से डी ऑप्शन होनी चाहिए। ओके, नाउ 22 नंबर। प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 22 नंबर की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। Which of the following is not true? While taking reading of the tangent geometry, the plane of the coil must be at right angle। यही गलत स्टेटमेंट है जी।
क्यों गलत है? आपको मैंने बताया था जो नीडल होती है उसको एडजस्ट ऐसे करते हैं कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में आए। अगर वो प्लेन में होगी तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके राइट एंगल पे आएगा, तो अगर वो उसी प्लेन में ही होगी तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव होगा। तो यहां लिखा मस्ट बी एट राइट एंगल, गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, शॉर्ट मैग्नेट यूज करते हैं क्योंकि लंबा मैग्नेट जो है मुश्किल करेगा। मेजरमेंट्स विल बी मोर एक्यूरेट व्हेन द डिफ्लेक्शन अराउंड इज 45 डिग्री। ये एक अलग से वैसे आगे आने वाला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आगे कब ज्यादा एक्यूरेसी, क्योंकि आई इक्वल टू के tan थीटा होता है, थीटा 45 हो तो tan की वैल्यू 1 होगी, तो के इक्वल टू आई मोर एक्यूरेट। जो करंट पास किया वही आ गया, के वैसे भी कांस्टेंट था तो करंट की वैल्यू जज हो जाती है, ये ज्यादा अच्छी बात है। 45 से इधर उधर होगी डिफ्लेक्शन तो मुश्किल। तो क्या लिखा है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड इन पोलर रीजन, ये तो होना नहीं। पोल्स पे क्या कंसिडरेशन लगाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर जहां मर्जी यूज कर लें, उस टाइम पे वो वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ओवरकम कर लेगा, उसमें नोट कर लेंगे हम। तो कौन सी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट गलत थी। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्टेडी करंट इंपल्सेस का मतलब होता है जो करंट्स ऐसे ऐसे झटके से आए, करंट इंपल्सेस, करंट आया गया आया गया। आई एम नॉट सेइंग एसी, ठीक है। स्टेडी करंट्स के लिए यूज होता है, डीसी करंट्स के लिए बैटरी लगाते हैं ताकि एक जैसी वैल्यू रहे। एसी के लिए क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि उसकी पोलैरिटी चेंज होती जाएगी तो नीडल की डिफ्लेक्शन इधर 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 होती रहेगी, इसलिए यूज नहीं करते, ठीक है। नाउ कम्स 24th नंबर क्वेश्चन। अच्छा कंफर्टेबल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम। A thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation t. It is broken into two equal halves, each having half of original length, and one piece is made to oscillate freely in same field. जब बच्चों ऐसे करते हैं ना, दो पार्ट्स करते हैं, सुनिए, ये बार मैग्नेट है पूरा, मास m, लेंथ l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। जब इसको आधा कर दिया, ये आधा कर दिया, मास भी आधा हो गया, लेंथ भी आधी होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 होता है। बस इतनी ही बात याद रखना, जब ये हाफ करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कल सिखाया मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, क्लियर ना बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा, तो फिर नया टाइम पीरियड निकाल। ओके, सिर्फ यहां पर टिप लिखने वाला क्या है, क्या लिखने वाला टिप है, ऑन रिड्यूसिंग द लेंथ हाफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब बच्चों की सुना, पता चला बच्चे, सब बच्चों की गलती मेनली वही होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 1/8 नहीं करते, ठीक है। रक्षित क्लियर हो गया, 1/8 नहीं करते कई बच्चे, नहीं रक्षित का तो ठीक था बस। लीजिए 25th नंबर क्वेश्चन। 25th नंबर क्वेश्चन भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है। शॉर्ट मैग्नेटिक नीडल इज पार्टेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, another magnetic field √3 applied perpendicular, needle deflect, क्या B equal to H tan theta, tan theta equal to B by H, B है 1, H है √3, B 1, A √3, tan theta आया 1/√3, 1/√3 का मतलब कितना हुआ 30 डिग्री। कंफर्टेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आ गया, द एरर इन द रीडिंग मिनिमम व्हेन द डिफ्लेक्शन इज, when the deflection is क्या 45 डिग्री, ठीक। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में मिनिमम एरर कब होती है, जब डिफ्लेक्शन क्या हो 45, क्योंकि जब डिफ्लेक्शन 45 है तो K इक्वल टू I, K क्या है, रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जितना करंट पास करोगे उतना ही K, ये K कांस्टेंट है तो फिर करंट की कांस्टेंट वैल्यू असेस हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट
is T naught. If this is replaced by another magnet of same size and pole strength but with double the mass, the new period. समझाता हूं, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से लिखिए. देखिए स्टेटमेंट क्या है. प्रॉपरली स्टेटमेंट जज कीजिए. डबल द मास replaced by magnet of same size and pole strength but double the mass. इसमें क्या आना है कि अगर मैग्नेट का साइज सेम है, पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा. पर अगर सिर्फ मास डबल किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों? डबल. टी का फॉर्मूला 2 पाई इंटू टाई बाई एम एच. नया फॉर्मूला 2 पाई इंटू टाई डैश बाई एम डैश एच. एम डैश एम ही रहेगा. क्यों रहेगा? सेम साइज, सेम पोल स्ट्रेंथ. बट आई डैश क्या हो जाएगा? ट्वाइस आई हो जाएगा. क्यों ट्वाइस आई हो जाएगा? क्योंकि उसका मास डबल कर दिया. एच वेस्ट क्वेश्चन. ठीक है. नाउ कम्स कितना नंबर जी? 28 नंबर क्वेश्चन. मजेदार क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 28 नंबर. देखो जी, एक बार मैग्नेट है, उसका टाइम पीरियड है टी. इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट इन सेम फील्ड. आइए सिखाता हूं. मजेदार क्वेश्चन. अब इसके 4 हिस्से किए. पहला पार्ट, दूजा पार्ट, तीजा पार्ट. कल्ला पहला पार्ट लो. मास 1/4, लेंथ 1/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटिक मोमेंट. नया टाइम पीरियड. बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. समय के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना. जिनका सवाल नहीं हुआ ईमानदारी से बोल लो ना, सोचना यही आपकी एरर थी. देन कम्स 29 नंबर क्वेश्चन. बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है. असेस कीजिए प्रॉपर. क्या इस क्वेश्चन में लिखा? A bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field with time period T. What happens to its period with and motion if its mass is quadruple? बढ़िया है.
क्वाड्रपल, क्या मतलब होता है क्वाड्रपल का? 4 गुना। when its mass is quadrupled, then what will be the effect on the time period? तो बड़ी सिंपल बात है, अगर अगर इसमें आप देखिए कि मास क्वाड्रपल है, मास क्वाड्रपल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो 4 गुना आ जाएगा। 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, 4 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो टाइम पीरियड चेंज होगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। समझे बात को? सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होना है। मोशन क्या रहेगी? एसएचएम ही रहेगी। क्या रहेगी? एसएचएम। तो आंसर लोकेट हो जाएगा। सिर्फ बच्चों को एरर क्या? मास क्वाड्रपल। मास क्वाड्रपल मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स, राइट? ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हेन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स आर कंपेयर्ड विद इक्वल डिस्टेंस मेथड। आ गया वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस शीट में 4-5 क्वेश्चन दोबारा से वही रिपीट हो गए हैं। अल्टीमेटली 40 क्वेश्चन ही है। फिर आगे इक्वल डिस्टेंस, ये जो मैंने बताया था डी सेम हो तो एम प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, यही यहां से आज शुरू किया था। 21 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन सेम है। अब 31 नंबर क्वेश्चन, क्या है? A tangent diameter of this much turns and radius this horizontal magnetic field, the current required to produce a deflection of 45। कर सकते हो क्या? I equal to 2RH over n mu naught, I equal to 2RH over n mu naught tan theta। थीटा 45 है तो I की वैल्यू वही है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। थीटा 45 वो जो करंट होता है वही रिडक्शन फैक्टर होता है, याद रखना, ठीक है? Then 32 नंबर क्वेश्चन, क्या मेंशन है? 10 टर्न्स हैं, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। करंट प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। सेम फॉर्मूला लगेगा, h दिया हुआ है, ये h है, ये 60 थीटा है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, रेडियस भी है। I इक्वल टू 2R H N म्यू नॉट tan थीटा, आंसर बन जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, The magnet executes with a time period of 2 seconds, 24 माइक्रो टेस्ला। फिर बड़ा ट्विस्ट है इसमें, ये स्टेटमेंट कई बच्चों की गलत थी, मतलब गलत ली कई बच्चों ने। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 24 माइक्रो टेस्ला, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस अपोजिट टू अर्थ स्पीड, न्यू टाइम पीरियड। यार पहले H1 को लेना है 24, H2 को क्या लेना है? H2 को क्या लेना है? 24 माइनस 18 यानी कि 6 माइक्रो टेस्ला। क्या लेना है? 6 माइक्रो टेस्ला, क्योंकि 24 माइक्रो टेस्ला इधर है, 18 अपोजिट है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 6 माइक्रो टेस्ला। ए वर्ड की इंपॉर्टेंट, अगर ये वर्ड पता चल गया अब आपको, तो आपको जजमेंट है टाइम पीरियड कैसे रिलेट होता है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। H1 फिर रिपीट 24, H2 6। दिस इज द फंडा। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था, अगर ये लिखा होता इन द सेम डायरेक्शन 24 प्लस 18, 24 प्लस 18, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टर्म है ना। नाउ 34th नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा? 34th। अच्छा क्वेश्चन ये,
A dipped needle vibrates in the vertical plane perpendicular to magnetic meridian. The same needle is then allowed to vibrate in the horizontal plane and time period is again found to be 2 seconds. Angle of dip. पहले बच्चों इक्वेशन लगानी 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम वी. वी क्या? वर्टिकल कंपोनेंट. फिर इक्वेशन लगानी 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम एच हॉरिजॉन्टल. वी और एच का लिंक क्या होता है? tan थीटा. निकल जाएगा. दिस इज द क्वेश्चन. मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. 34th. कई बच्चों को हो सकता है ना आए. 34th. पहले इक्वेशन. ये सारा करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जब ये होता है तो tan थीटा. दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 35 नंबर क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन किया वैसे कल भी ऐसा. मैग्नेट परफॉर्म 10 ऑसिलेशंस पर मिनट. हॉरिजॉन्टल डिप 45. टोटल इंटेंसिटी इज दिस. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट एट ए प्लेस वेयर डिप इज 60 डिग्री एंड टोटल इंटेंसिटी इज दिस. कंपेयर क्या करना है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. प्रणव क्या फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का? 1 by 2 पाई अंडर रूट एम एच बाई आई. टाइम पीरियड का उल्टा. पहले एच को क्या लगाना है? आर कॉस डेल्टा. H1 को R1 कॉस डेल्टा 1. H2 को R2 कॉस डेल्टा 2. R2 डेल्टा 2. R1 डेल्टा 1 एंड 2 क्या नहीं? N1 फ्रीक्वेंसी दी हुई है. डेल्टा 1 दिया हुआ है. R1 दिया हुआ है. डेल्टा 2 दिया हुआ है. R2 दिया हुआ है. निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा. निकल जाएगा. बड़ी प्रॉब्लम्स पूछते हो. 36 नंबर क्वेश्चन. 36 नंबर क्वेश्चन. ये एक जर्नल क्वेश्चन. बड़ा ही जर्नल क्वेश्चन. अगर 36 तैयार हो गया ना, समझ लो ये जो तोड़ने, मैग्नेट को तोड़ने वाले क्वेश्चन है, ये सारे ठीक हो जाएंगे. पढ़ो क्वेश्चन जी. A thin magnetic needle oscillates in a horizontal with time period t. It is broken in n equal parts. The time period of each part will be. Standard result. T dash काट लो. ठीक है सर. 2 पार्ट्स में तोड़ो तो 1/8. 3 पार्ट्स में तोड़ो तो 1/27. 4 पार्ट्स में तोड़ो तो 1/64 करते हो आई को. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही आई के रिलेशन में. समय लगी बात. कितना नंबर? 36 नंबर क्वेश्चन.
आइए 37 नंबर क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला लगाओगे? Magnetic needle is 30 degree. Horizontal component of Earth's magnetic field is this. Along the magnetic intensity is. टेंजेंट ना लगा दो क्या? B equal to H tan theta. B equal to H tan theta. ये H है, ये थीटा है. B equal to H tan theta से दिया है. Now next question 38. मजेदार क्वेश्चन. Polarity of same polarity together frequency is this. Opposite polarity frequency is this. ठीक है, समझाई थी कल बात. सेम पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ राइट. अपोजिट पोलैरिटी का क्या मतलब होता है? नॉर्थ के ऊपर दूजे का साउथ आ जाए, उन्हें कहते हैं अपोजिट पोलैरिटी. ऐसा करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता. किस पे फर्क पड़ता है? किस पे फर्क पड़ता है? हाँ जी, किस पे फर्क? मैग्नेटिक मोमेंट पे. क्यों फर्क? क्योंकि वो वेक्टर टर्म है. क्योंकि वो वेक्टर टर्म है. मैंने आपको कोई शॉर्टकट भी दिया था. अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, n कह लो, f कह लो, f स्क्वायर f1 स्क्वायर बाय f2 स्क्वायर, सेम पोलैरिटी ये, अपोजिट पोलैरिटी ये. कभी ना बोलना. सेम पोलैरिटी का मतलब समझ लीजिए, एक मैग्नेट उसका नॉर्थ साउथ, दूसरा मैग्नेट उसका नॉर्थ साउथ. ये ऐसे स्टर करके ऐसे इकट्ठे वाइब्रेट कराते हैं. अपोजिट पोलैरिटी का मतलब समझ लीजिए, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ हो जाएगा. मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो निकालनी. मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो m1 बाय m2 की रेशियो. ठीक है जी. 38 नंबर क्वेश्चन था ये. 40 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने. आयरन केस में रखते हैं, बताइए आपको. 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा. दो पार्ट्स में थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटेंट बन जाएगा. Then the time period of each part will be 4 equal parts में किया. 4 equal parts में moment of inertia each part का done. इसमें पर टेक्निकल ट्विस्ट जे पोल स्ट्रेंथ आती होनी, लेंथ भी आती होनी, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होना है. करवा ही देता हूँ यार ये क्वेश्चन. टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट इज t if it is divided into 4 parts along its axis and perpendicular to axis. Then the time period of each. ऐसे कट किया. ठीक है, ऐसे कट करने से पोल स्ट्रेंथ आती होनी है, ये बात याद रखना. आइए करवाता हूं 40 नंबर क्वेश्चन. मान लो ये है बार मैग्नेट, टाइम पीरियड t. अब क्या किया? आवाज पार्ट देखो एरिया ऑफ हो गया. आई डैश क्या होगा? आई डैश क्या होगा? नया आई डैश वो क्या होगा? मास इनटू लेंथ स्क्वायर. मास एक हिस्से का कितना हो जाना है?
लेंथ अद्धी ए ट्विस्ट से लेंथ 1/4 नहीं जो नहीं थे है क्या बना आई डैश की वैल्यू I/16 ठीक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होना है m डैश बहुत डिफरेंट चीज एक ये क्वेश्चन था आपके सामने ऐसे 4 हिस्से किए थे लेंथ 1/4 मास भी 1/4 होल स्ट्रेंथ सेम ये ऐसे 4 हिस्से किए दोनों फर्क इसलिए रब नहीं किया था ये कुछ इसमें I'/64 है इसमें I'/16 है इसमें m डैश की वैल्यू 1/4 m है इसमें m डैश की वैल्यू 1/4 है पुट कर दो बस है फर्क अलग से ठीक है आइए अगला कराता हूं 41 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं पहले हम 41 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं दो राइट एंगल पे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना √2m अगर कल एक यूज करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या m ठीक देन 42 नंबर क्वेश्चन two bar magnets of magnetic moment same mass length and breadth but magnetic moments m and 2m capital M कर लेना they are put in some position when they are placed in difference position some position difference position का मतलब पता चल गया आपको some position difference position some position में m1 plus m2 difference position में m1 minus m2 ठीक है एक बार some position में magnetic moment आ जाएगा 3m डिफरेंस पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा कल m टाइम पीरियड कर बड़ी बार होगी अब ये बातें 43 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो ओके है ये भी डिप दिए हुए हैं क्या निकालना है टोटल इंटेंसिटी द रेशियो ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस पहले h1 h2 निकाल लो चाहे h1 को लिख दो r1 cos डेल्टा 1 h2 को लिख दो r2 cos डेल्टा 2 r1/r2 आ जाएगा रेशियो जब क्वेश्चन में डिप वगैरह मेंशन हो ना सीधा ले लेना कि h को r के साथ रिलेट करना है cos डेल्टा से ठीक है देन कम्स 44 नंबर क्वेश्चन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इज 2 सेकंड मैग्नेट इज रीमैग्नेटाइज्ड सो दैट पोल स्ट्रेंथ इज 4 टाइम्स remagnetize pole strength becomes 4 times ठीक its time period will be सिर्फ पोल स्ट्रेंथ उसने कहा चेंज की पोल स्ट्रेंथ 4 गुना तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 गुना टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आंसर आ जाए राइट देन 45 when 2 ampere current is passed through a tangent galvanometer it gives a deflection of 60 degree deflection के लिए करंट कितना I equal to tan theta proportional to tan theta I1 by I2 equal to tan theta 1 by tan theta 2 I1 by I2 equal to tan theta 1 by tan theta 2 तो I2 की वैल्यू निकल जाएगी ठीक है तो आप ये देख रहे हो अब ये 45 क्वेश्चंस यार ये सबसे इजी चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर और टचवुड की इसका क्वेश्चन यूजुअली आता है पिछले बच्चों ने आज तक कभी नहीं ये कहा कि सर इसका क्वेश्चन गलत हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन गलत हो सकता है कई तरह के कंसेप्ट कई तरह के फंडेज और लगने इसका नहीं गलत हो सकता ये लिमिटाइज्ड फॉर्मूले हैं अगर आप याद कर लो समझ लो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का न्यूमेरिकल आना एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट होगा आपका और वो ठीक होगा अगर आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हो हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर मैग्नेटिज्म 3 हिस्से हैं इसके पहला हिस्सा था मैग्नेट डाइपोल वगैरह वाले आर्टिकल दूसरा हिस्सा था अर्थ मैग्नेटिज्म कुछ क्वेश्चन आज आपको और शेयर कर देता हूं इसके आप प्रैक्टिस कर लो चाहे तीसरा हिस्सा रहेगा इसका मैग्नेटिक मटेरियल्स ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक
सब्सटेंसेस ऐसे, उनके बारे में बातें करनी। ठीक है जी, 2 लेक्चर्स डिलीवर करूंगा और तो ये टॉपिक पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। होपफुली समय लगा आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए मैंने आपके। प्लीज एक बार जब आप दोबारा कॉपी पे करोगे ना फिर मजा आएगा, फिर आपको याद रहेंगे। मेरे कराने से, मेरी चीजें याद करने से अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा थोड़े 2 दिनों बाद भूल जाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। कोशिश की मैंने कि सारे ही क्वेश्चंस के हिंट्स दे दिए आपके। 20 तक कल किए थे क्वेश्चन, 21 से लेके 45 तक आज क्वेश्चन कर लिए। नाउ शीट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पक्का? थैंक यू सो मच।